नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्टा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जिसने एआई और मशीन लर्निंग को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। डीप लर्निंग। यस, आप सही सोच रहे हैं, डीप लर्निंग। इस सेशन में हम जान पाएंगे कि डीप लर्निंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, रियल लाइफ यूज केसेस हम इसमें देखेंगे और इसका फ्यूचर देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डीप लर्निंग है क्या, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस पार्ट है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ANNS का बोलते हैं। इसमें इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह लेयर्स में डेटा प्रोसेस करता है। मतलब मशीन खुद कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख सकती है। जो आपके कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगी वो मशीन खुद सीखेगी। ओके, एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे लूँ, नेटफ्लिक्स आपको मूवीज सजेस्ट करता है, तो ये कहाँ है, ये इसका डीप लर्निंग का एक पार्ट है। गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज को समझता है और ट्रांसलेट करता है, ये सब कुछ डीप लर्निंग का ही काम होता है, क्योंकि वो लेयर्स में डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं डीप लर्निंग कैसे काम करती है, हाउ इट्स वर्क। डेटा जो जाता है वो इनपुट जाता है, लेयर में जाता है। हिडन लेयर्स जो फीचर्स निकालता है। आउटपुट लेयर मतलब जो आपको फाइनल रिजल्ट देता है। जितनी ज़्यादा लेयर होगी उतनी डीप लर्निंग पावरफुल होगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे डीप लर्निंग क्या होती है। जब हम लेयर्स में डेटा को एनालाइज करते हैं कि एक के बाद दूसरी लेयर, देन तीसरी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप क्या हो जाती है, वो एनालाइज हो जाता है और रिजल्ट उतना अच्छा देता है। ओके, इसका एग्जाम्पल जैसे हमने बोला आपको इमेज रिकॉग्नाइजेशन का, कैट वर्सेस डॉग का आप ले लो, कैट और डॉग का ले लो। इनपुट हम क्या करेंगे, उसको जो इनपुट देंगे वो 1000 ऑफ कैट्स और डॉग की इमेजेस देंगे। तो मशीन क्या करेगी, मशीन लेयर्स क्या होंगे, ईयर्स होगा, आईज होगा, नोज होगा, उनके शेप लर्न करना सीखती है। जैसे उसने देख लिया कि डॉग के आईज कैसा है, उसका ईयर्स कैसा है, उसका नोज कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो जब मशीन हमें आउटपुट देगी, हम उसे कोई सी भी इमेज देंगे तो वो बता देगी कि ये डॉग की है या कैट की है। ओके, देन इसके बाद आ जाता है इसके टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स। तो मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके वैसे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको हम CNNS भी कहते हैं। मोस्टली कहाँ काम आता है, मोस्टली इमेज रिकॉग्नाइजेशन और कंप्यूटर विजन में इसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल गूगल फोटोज, फेस अनलॉक, तो वहाँ पे CNNS का यूज होता है। ओके, सेकेंड टाइप आता है हम पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RNNS। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, सीक्वेंस डेटा के लिए। जैसे आपका टाइम सीरीज हो गया, टेक्स्ट हो गया, आपका स्पीच हो गया, एग्जांपल गूगल ट्रांसलेट, चैटबॉट, ये सब कुछ RNNS से रहते हैं। ओके, थर्ड आता है हम पे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, जिसको हम बोलते हैं GANS। ओके, तो ये कहाँ काम आता है आपका, जैसे आपको न्यू डेटा जनरेट करने के लिए, एग्जांपल AI बेस्ड इमेज और वीडियो क्रिएशन के लिए, तो वहाँ पे GANS का यूज होता है। अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बेनिफिट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग करता है। जैसे आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, आप सब कुछ आपका कॉम्प्लेक्स डेटा में तो उसको अच्छे से हैंडल कर लेता है। हाई एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इसमें लेयर बाय लेयर क्या होता है, आपका एनालाइज होता है। तो हेल्थ केयर, डायग्नोसिस इसमें यूज होता है। फ्रॉड डिटेक्शन में इसको अच्छे से यूज किया जाता है। थर्ड आता है आपका ऑटोमेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट असिस्टेंट्स, ये सब कुछ डीप लर्निंग का ही पार्ट है। कंटिन्यूअस लर्निंग हम इसको बोलते हैं, जितना डेटा उतना इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा आप इसको डेटा देंगे वो उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता रहेगा, सीखता रहेगा, हर टाइम पे डेटा से सीखता रहेगा। ओके, इसमें चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस ऑफ डीप लर्निंग क्या होगा, अब ये आप ये समझ लीजिए, इसमें आपको चाहिए हाई कंप्यूटेशनल पावर, जहाँ पे आपका GPU या TPUs ये आपका थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। मैसिव डेटा रिक्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा मैसिव डेटा रिक्वायरमेंट होता है इसमें। ट्रेनिंग टाइम इसका बहुत लंबा होता है। जो ट्रेनिंग टाइम होता है हमें, जो अपने मॉडल को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है कि रिजल्ट कैसे आया, बस आपको खाली रिजल्ट दे देगा। ओके, रियल लाइफ यूज केसेस की बात करें कि रियल लाइफ यूज केसेस डीप लर्निंग में कहाँ है, तो सबसे पहले आपके पास फेस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आपके पास फेसबुक टैग सजेशन आते हैं, CCTV सर्विलांसेस आते हैं, तो इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज होता है। वो सब कुछ डीप लर्निंग का ही पार्ट है। सेकंड जो इसका रियल लाइफ यूज केसेस है वो आपका वॉइस असिस्टेंट है, जैसे आपका सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सब कुछ एक डीप लर्निंग का ही पार्ट है।
सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला आ गया आपका, वाइमो आ गया आपका, जो कार्स हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो ये सब कुछ डीप लर्निंग की बदौलत आ रही है। हेल्थ केयर में आपका एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, डिजीज डिटेक्शन हो गया, आपका बैंक में फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, बैंक और फाइनेंस में। आपका एंटरटेनमेंट में बोलूँ तो मैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन जो भी आता है वो सब कुछ डीप लर्निंग के बदौलत ही आपके पास आता है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के क्या फ्यूचर है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसका स्मार्ट सिटीज़ में। स्मार्ट सिटीज़ में कहाँ यूज़ होगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट में, स्मार्ट सिक्योरिटी में, वहाँ इसका यूज़ होता है। हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ होगा? पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स, जहाँ पे आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स मिलेंगे। एजुकेशन में कहाँ यूज़ होगा? एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम, ये थोड़ा आपके जो लर्निंग सिस्टम है उसको थोड़ा एडेप्टिव बना देगा। क्रिएटिविटी में जैसे आपका एआई जनरेटेड म्यूजिक, आर्ट, कंटेंट आप आजकल देख रहे होंगे, जैसे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, तो ये सब कुछ एआई के द्वारा हो रहा है। क्रिएटिविटी जो आ रही है, तो ये सब कुछ क्या कर रहा है? डीप लर्निंग का ही काम है। कैरियर कैसा होगा? तो कैरियर की बात करें, इसमें डीप लर्निंग इंजीनियर्स आता है, एआई स्पेशलिस्ट आता है, रिसर्च साइंटिस्ट आते हैं। तो इसमें सब कुछ आपको डीप लर्निंग का ही काम आएगा। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया है कि डीप लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है, इसके टाइप्स, फायदे, चुनौतियां और रियल लाइफ एप्लीकेशन हमने पूरा सीख लिया है। डीप लर्निंग ने एआई की दुनिया को बदल दिया है और आने वाले समय में हम बोल सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर आप डीप लर्निंग और एआई सीखना चाहते हैं तो शुरुआत करें पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आपको आनी चाहिए। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क बेसिस, देन उसके बाद टेंसर फ्लो है आपका, टेंसर फ्लो है, पाइटॉर्च है, पाइथन की लाइब्रेरी आपको आनी चाहिए। विस्टा एकेडमी के साथ आप जुड़िए, रियल प्रोजेक्ट्स और कैरियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग पाइए। थैंक यू।